गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज जो टॉपिक है हमारा है ना, हम लोगों ने एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक कंसेप्ट पढ़ लिए हैं। अब कुछ क्वेश्चंस है ना, एक्सरसाइज जो 9.1 है उसके कुछ क्वेश्चंस सॉल्व कर लेते हैं, जिससे है ना हमारा जो कॉन्फिडेंस लेवल है थोड़ा सा इंक्रीज होगा। और पूरा तो जब होगा जब आप मेहनत करेंगे। क्या करेंगे? आप जब ढंग से मेहनत करेंगे तो आपको लगेगा हाँ मुझे कुछ आता है। ठीक है ना? तो देखो कुछ क्वेश्चन आप लोगों ने करे होंगे, जैसे ये क्वेश्चन नंबर 2 है। पहले हमने एक बार बता दिया, लेकिन उनके बाद फिर डिस्कस कर लेते हैं इसको। और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इसके मैं डिस्कस है ना, जैसे क्या दिया हुआ है, अ ट्री है ना ब्रेक ड्यू टू स्टॉर्म एंड ब्रोकन पार्ट बेंड सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टच द ग्राउंड। मतलब एक पेड़ है, क्या है ना, इस तरीके से मान लो एक पेड़ दिया हुआ है और इस पेड़ की हाइट ए बी हो जाएगी। फिर क्या होता है ना, आंधी या कुछ तूफान आता है, उससे क्या हो जाता है, ये टूट जाता है। और टूटने के बाद मान लो इस पोजीशन से टूट गया, सी पोजीशन से, और ये बैंड हो गया। क्लियर है ना? और हॉरिजॉन्टल के साथ कुछ एंगल बना रहा होगा, वो देखो कह रहा है एंड द ब्रोकन पार्ट बेंड सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टच द ग्राउंड, है ना, मेकिंग एंगल 30 डिग्री। कितना डिग्री का एंगल बना रहा है? 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। किससे बना रहा है? ग्राउंड से बना रहा है। अरे क्लियर है ना? अब जो टच कर रहा है ना, द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री, फुट ऑफ द ट्री का मतलब ये पॉइंट होगा और ये पॉइंट डी होगा। तो फुट ऑफ द ट्री से इसका जो डिस्टेंस है वो कितना है? 8 मीटर। कितना दिया हुआ है? 8 मीटर दिया हुआ है। लाइट चलेगी, हाँ वो फैन बंद कराओ, नहीं तो ये बंद हो जाएगा। जाओ इधर वाला। हाँ अरे क्लियर है ना? तो ये जो डिस्टेंस है वो कितना दिया हुआ है? 8 मीटर। हमें क्या निकालना है? टोटल हाइट निकालनी है। मतलब ये भी चाहिए और AC भी चाहिए और BC भी चाहिए, और दोनों को ऐड कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? टोटल हाइट ऑफ द ट्री मिल जाएगी। अरे क्लियर है ना? तो देखो कैसे करेंगे इसको। पहले तो डायग्राम क्लियर हो गया सबको? क्या था? एक हाइट था, हाँ ट्री था, और ये बीच से यहाँ से टूट गया और ये ग्राउंड को टच कर रहा है। कितनी दूरी पर टच कर रहा है? 8 मीटर डिस्टेंस पर टच कर रहा है। ये एंगल कितने डिग्री बना रहा है? 30 डिग्री बना रहा है। ये पॉइंट हमने ए कंसीडर कर लिया, ये सी ले लेते हैं इसको, बी, और ये डी। हमें क्या निकालना है? ये BC निकालना है और AC निकाल। अरे क्लियर है ना? तो देखो कैसे निकालेंगे। क्या लगा दें सबसे पहले? tan 30। और जब आप पेपर में लिखो ना तो ऐसे जरूर लिखना, एन ट्रायंगल ACD। क्या लिखना? एन ट्रायंगल ACD। अब ट्रायंगल ACD में tan 30 डिग्री है। tan 30 डिग्री मीन्स क्या होता है? बेस अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन बेस या बेस अपॉन परपेंडिकुलर? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब परपेंडिकुलर अपॉन बेस दिया, परपेंडिकुलर हमें कितना दिया है? बेस कितना दिया है? और tan 30 की वैल्यू क्या होती है? 1/√3। सॉल्व कर लेंगे तो H इक्वल टू हमारे पास कितना आ जाएगा? 8/√3। ये हमारी H निकली, कैपिटल H। क्या निकली? 8/√3। और जब ये जो ना ट्री था, यहाँ BC जो बेंड हुआ है, BC किसके बराबर होगा? CD के बराबर होगा। तो हम इसे भी H कह सकते हैं। अरे कह सकते हैं ना? और इसको निकालने के लिए चाहे आप sin थीटा लगा लो, क्योंकि हमें ये पता चल गया है परपेंडिकुलर। अरे चल गया ना? परपेंडिकुलर पता चल गया और बेस भी इसका पता है, तो चाहे साइन लगा लो चाहे कॉस लगा लो, चाहे सेक लगा लो चाहे कॉसेक लगा लो, सबसे आंसर एक ही आएगा। अरे क्लियर है ना? तो हम है ना जो AG है वो लगाएंगे। क्या लगाएंगे? cos 30। और cos 30 क्या होगा? बेस अपॉन हाइपोटेनस होगा ना। और बेस कितना दिया हुआ हमें? हाइपोटेनस तो हमें निकालना है। cos 30 की वैल्यू क्या होती है?
√3/2 क्या होती है? √3/2 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 8/h। क्लियर है ना? सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा? h इक्वल टू 16/√3। अरे यही आएगा, सॉल्व करेंगे तो यही आएगा ना, 16/√3। अरे क्लियर है ना? अब हमें टोटल हाइट निकालना है। टोटल हाइट मीन्स क्या ट्री की हो जाएगी? ए बी इक्वल टू ए सी प्लस बी सी। और ए सी कितना दिया हुआ है? 8/√3 निकला हमारा। बी सी कितना निकला है? 16/√3। सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा? 24/√3। ये 24/√3 आ गया। अब अपॉन में √3 है तो रैशनलाइज कर दो। क्या कर दो? और जब रैशनलाइज करेंगे तो ऊपर 24√3/3। 3 8 जा कितना होता है? कितना आंसर आ गया? 8√3। अरे क्लियर है ना? तो हमारा जो टोटल हाइट निकली इसकी, इस ट्री की टोटल हाइट क्या निकली? 8√3। अरे क्लियर हुआ ना? तो कैसे डायग्राम बनाना है समझ में आया ना? हाँ, तो इसे नोट कर लो। कर लिया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखो। थर्ड बताना है। चलो क्वेश्चन नंबर पहले 7 बताते हैं ना। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, बढ़िया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या दिया हुआ है? फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द, है ना, बॉटम एंड द टॉप of a transmission tower fixed at the top of 20 meter high building are 45 degree and 60 degree respectively. Find the height of the tower. यही कहा ना? तो समझो है क्या करना है। पहले तो डायग्राम देखिए। फ्रॉम द ग्राउंड, है ना, क्या कहा? फ्रॉम अ ग्राउंड ऑन, है ना, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम, मान लेते हैं ये पॉइंट है एक ए, और एक क्या लगा हुआ है? टॉप ऑफ अ ट्रांसमिशन टावर। वो ट्रांसमिशन टावर एक बिल्डिंग है, 20 मीटर हाई बिल्डिंग। क्या है? 20 मीटर हाई बिल्डिंग है, उसके ऊपर क्या लगा हुआ है? एक ट्रांसमिशन टावर। देखे ना टावर, आजकल देखे होंगे, जियो और BSNL के टावर लगे रहते हैं। एक बिल्डिंग है, उसके ऊपर टावर किराए पे लगा देते हैं। तो उसी तरीके से देखो, एक तो हमारे पास बिल्डिंग है, ये तो हमारा सरफेस हो गया। इस पर हमारी जो बिल्डिंग है वो कितनी है? 20 मीटर हाई बिल्डिंग। कितनी है? 20 मीटर हाई बिल्डिंग। इसके ऊपर क्या लगा हुआ है? ट्रांसमिशन टावर लगा हुआ है। क्या लगा है? ट्रांसमिशन टावर। मान लो ये टावर लगा हुआ है। अरे क्लियर है ना? ये टावर का बेस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? टॉप हो जाएगा। CD क्या हमारा? टावर है। यही तो कहा ना, ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ 20 मीटर हाई बिल्डिंग आर, है ना, 45 डिग्री 60 डिग्री रेस्पेक्टिवली, है ना। ये जो एंगल दिए हुए हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन है। क्या है? कहाँ कहाँ है? बॉटम और टॉप पर। तो बॉटम तो ट्रांसमिशन का C हो जाएगा, टॉप क्या हो जाएगा? D हो जाएगा। तो इस तरीके से हम एंगल बना सकते हैं। एक तो ये एंगल बन गया, दूसरा एंगल हमारा क्या बन जाएगा? D। ये एंगल कितना होगा? 45 डिग्री होगा। दूसरा एंगल क्या होगा? 60 डिग्री होगा। हमें क्या निकालना है? CD की हाइट निकालनी है ना? हाँ, पूरा 60 होगा, करेक्ट ना? पूरा 60 होगा। समझ में आएगी नहीं है? ये एंगल 45 होगा, ये पूरा 60 डिग्री होगा। ये टॉप पर बना हुआ है और ये किस पे बना हुआ है? उसके बॉटम पे या बेस पे बना हुआ है ना, या फुट ऑफ द ट्रांसमिशन टावर पर बना हुआ है। और ट्रांसमिशन टावर किसके ऊपर लगा हुआ है? एक 20 मीटर हाई बिल्डिंग है। अरे पहले क्वेश्चन क्लियर हुआ ना? बिल्डिंग की हाइट कितनी है? 20 मीटर हाई बिल्डिंग है, उसके ऊपर क्या लगा हुआ है? एक ट्रांसमिशन टावर लगा हुआ है। ट्रांसमिशन टावर एंगल ऑफ एलिवेशन बना रहा है बॉटम के साथ 45 डिग्री और टॉप के साथ 60 डिग्री। तो हमें ये बताना उस ट्रांसमिशन टावर की हाइट कितनी है। क्वेश्चन हमारा यही है ना? हाँ, चलो डायग्राम थोड़ा सा उधर बनाते हैं जो सही से बनेगा। क्वेश्चन क्लियर हुआ ना सबको? हाँ, इधर से क्या दिया हुआ है? एक हमारी बिल्डिंग है 20 मीटर हाई बिल्डिंग। कितनी है? चलो ये 20 मीटर हाई बिल्डिंग हो गई। इसके ऊपर क्या बना हुआ है?
एक ट्रांसमिशन टावर लगा हुआ है, ये रहा ट्रांसमिशन टावर, ठीक है ना। और एक ए पॉइंट है सरफेस पर, ठीक है ना। इस ए पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन दो बन रहा है, एक तो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है बॉटम पर, दूसरा किस पर बन रहा है, टॉप पर बन रहा है। ये एंगल हमारा कितना दिया था, 45 डिग्री दिया था, और ये कितना दिया था, और इस 20 मीटर हाई बिल्डिंग है। अरे क्लियर है ना। और हमें क्या निकालना है, सी डी निकालना है, इट मीन्स एच निकालना। अरे एच ही निकालना ना। तो देखो कैसे निकालेंगे। सबसे पहले छोटा ट्रायंगल ले लो, एन ट्रायंगल ए बी सी, एन ट्रायंगल ए बी सी। ये जो ए बी सी ट्रायंगल है, हाँ, अगर हम 1045 लगाएं, क्या लगाएं, 1045, तो हमारा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और परपेंडिकुलर कितना दिया हुआ है, 20 बेस, तो हमें निकालना है। और 1045 की वैल्यू क्या होती है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 20 अपॉन बेस। तो बेस हमारा कितना आया, इट मीन्स ए बी, क्या कर दें, ए बी लिख दें यहाँ पर। ए बी हमारे पास कितनी आ गई, 20। तो लेंथ ऑफ ए बी भी क्या हो गई, 20 मीटर। अरे क्लियर है ना। अब हमें क्या निकालना, सी डी निकालना। बड़ा ट्रायंगल ले लो, कौन सा ट्रायंगल ले लो, एन ट्रायंगल ए बी डी। और फिर क्या लगाएंगे, 1060 लगा दो। और 1060 जब लगाएंगे तो हमारे पास परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर हमारा हो जाएगा 20 प्लस एच, और यही हो जाएगा ना। इसके साथ इस एच को हटा दो, 20 प्लस एच हो जाएगा, क्योंकि टोटल हाइट लेनी है, ध्यान रखना। और कहीं ऐसा मत कर देना कि ये सी डी में लगा दो, ये सी डी हमारा राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है। अरे क्लियर है ना, ए सी डी राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है, हाँ। तो ए सी डी में नहीं लगाना है, किस में लगाना है, ए बी डी में। यहाँ पर ये 90 डिग्री एंगल बना हुआ है। अरे क्लियर है ना। अब देखो ये तो हमारा 1060, और 1060 की वैल्यू क्या होती है, और बेस हमारा कितना निकला था, 1060 की वैल्यू √3 लिख दें। ये कितना आ गया, 20 प्लस एच अपॉन 20। सॉल्व करेंगे, क्या आ जाएगा, 20√3 इक्वल टू 20 प्लस एच। तो एच इक्वल टू कितना हो जाएगा, 20√3 माइनस 20, कॉमन 20 आ रहा है, क्या बचेगा, √3। ये क्या निकला, और यही हमें निकालना था भाई, 20√3 माइनस 1। क्या कर दें, क्लियर है ना। हाँ, मीटर यूनिट भी लिख दो इसका, ठीक है ना। अरे समझ में आएगी नहीं है, हाँ, तो नोट कर लो इसे। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 देखो क्या दिया हुआ है। टू पोल्स है ना, पहले तो डायग्राम इसका समझ लो। टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट आर स्टैंडिंग ऑन अपोजिट ईच अदर ऑन आइदर साइड ऑफ द रोड। एक रोड है और दो पोल खड़े हुए हैं, तो रोड है ना ऐसे होगा, जैसे मान लो एक ये रोड रहा, एक पोल यहाँ खड़ा हुआ है और दूसरा पोल ये खड़ा हुआ है, ऐसे ही तो होगा ना। ये रोड इस तरीके से निकल जाएगा, अरे ऐसे ही जाएगा ना। और दोनों तरफ क्या खड़ा हुआ है, दो पोल खड़े हुए हैं। क्या क्या है ना, क्या कहा है, टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट आर स्टैंडिंग अपोजिट ईच अदर ऑन आइदर साइड ऑफ द रोड विच इज 80 मीटर वाइड। कितनी चौड़ाई है इसकी, 80 मीटर।
फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड, यहाँ पर कहीं बीच में एक पॉइंट है जिससे द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल्स आर 60 डिग्री एंड 30 डिग्री। जो उनके है ना, जो पोल के टॉप हैं उनके एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है, 60 डिग्री और 30 डिग्री दे रखा है। तो देखो जैसे मान लेते हैं ये एक पॉइंट है, ये ए पॉइंट ले लेते हैं, यहाँ से एक एंगल ये बनेगा हमारा और दूसरा एंगल ये बनेगा, तो इसे मान लें 60 डिग्री और इसको क्या मान लें, दोनों पोलों की हाइट क्या है हमारी, सेम दे रखी है। हमें क्या, फाइंड द हाइट ऑफ द पोल्स एंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल, है ना। क्या निकालना है, पोल की हाइट निकालनी है और ये जो ए पॉइंट है पोल से कितनी दूरी पर है ये पता करना है। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा। क्या निकालनी है, एक तो हाइट निकालनी है और ए पॉइंट कहाँ पर है बीच में वो चीज़ पता करनी है, पॉइंट की डिस्टेंस, है ना, दोनों पोल से क्या होगी। अरे डायग्राम क्लियर हुआ ना। दो पोल हैं, रोड की जो विड्थ है, चौड़ाई है वो कितनी है, 80 मीटर है। 80 मीटर चौड़ाई है। जो पोल है हमारे वो सेम हाइट के हैं, क्या थे, सेम हाइट के हैं। और जो सेम हाइट के पोल हैं उनके जो एंगल है ना, एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप पर, एक पर क्या बन रहा है 30 डिग्री बन रहा है, दूसरे पे क्या बन रहा है 60 डिग्री बन रहा है। क्लियर है ना। तो देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। पहले डायग्राम फिर इसको देख लो। क्या दिया था, एक रोड है हमारे पास, दो पोल हैं ये, है ना, एक पोल ये रहा, दूसरा पोल ये रहा। इन दोनों पोल्स की हाइट सेम है, मान लो ये भी एच है ये भी एच है। इसमें कहीं, है ना, ये जो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है वो कितनी थी, 80 मीटर दे रखी थी। इसमें कहीं एक ए पॉइंट लाई कर रहा है, मान लो यहाँ पर है ए पॉइंट। यहाँ से दोनों टॉप हैं जो ये डिस्टेंस, ओ सॉरी एंगल, और ये एंगल, एक एंगल 30 डिग्री है, दूसरा एंगल कितना था 60 डिग्री। तो इसको 60 कर दें और इसको क्या कर लें 30 डिग्री कर दें। अब हमें ये पता करना है कि ये h कितनी होगी और ये पता करना है कि ये x यहाँ से यहाँ तक हो जाएगी, तो यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगी 80 माइनस एक्स। अरे क्लियर है ना। तो देखो ये पॉइंट ए ले लें, इसको b और इसको c, और ये पॉइंट क्या हो जाएगा d हो जाएगा। ये दो जगह हो गया, चलो उसे कुछ और नाम दे देते हैं, ए बी सी डी ई कर दें, ठीक है ना। अब निकालो, देखो पहले इस ट्रायंगल को ले लो, एन ट्रायंगल ए सी डी, एन ट्रायंगल ए सी डी। क्या करोगे, tan 60 लगाएंगे, तो tan 60 इक्वल टू कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर h अपॉन x कर दें, और tan 60 की वैल्यू क्या होती है √3 इक्वल टू h अपॉन x। इसका मतलब h इक्वल टू कितना हो जाएगा √3x। अरे ठीक है ना, ये रिलेशन मिला। अब दूसरा ट्रायंगल ले लो, ट्रायंगल ए बी ई, एन ट्रायंगल ए बी ई। ट्रायंगल ए बी ई में क्या करेंगे, tan 30 लगा दो भाई, और tan 30 इक्वल टू h अपॉन 80 माइनस एक्स। यही आएगा ना, क्योंकि परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, बेस हमारा ये हो जाएगा। हाँ, tan 30 की वैल्यू क्या होती है 1 अपॉन √3, तो h अपॉन 80 माइनस एक्स। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, h की वैल्यू डायरेक्ट रख दो भाई, चलो क्या रख दें, ये हमारे पास आ गया 1 अपॉन √3 इक्वल टू h की वैल्यू रख दें, यहाँ से क्या रख दें √3x अपॉन 80 माइनस एक्स। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 80 माइनस एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा 3x, तो 80 इक्वल टू कितना हो गया 4x, तो x इक्वल टू कितना निकला, x की वैल्यू क्या आ गई, मतलब ये यहाँ से यहाँ तक तो 20 हो गया, और यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया 60 हो गया। और जब x 20 हो गया तो h कितना हो जाएगा
20√3 होगा ना। तो टावर की हाइट कितनी हो जाएगी? 20√3। जो पोल है उसकी हाइट कितनी हो जाएगी? और किस पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन है? इस पोल से 20 मीटर डिस्टेंस पे और इस पोल से 60 मीटर डिस्टेंस पे। अरे समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? नोट कर लो। कर लिया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन और देखिए। क्वेश्चन नंबर 13 और देखो। दिख रहा है ना? क्या दिया हुआ है भाई? ये है ना, वैसे ये जितने भी क्वेश्चन है लगभग सिमिलर हैं, डायग्राम सिमिलर बन रहे हैं, बस थोड़ी सी लैंग्वेज में डिफरेंस है। क्या दिया हुआ है? एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 75 मीटर हाई बिल्डिंग। एक 75 मीटर हाई बिल्डिंग है, देखो यहाँ पर बना लेते हैं। ये एक बिल्डिंग है 75 मीटर हाई, ठीक है ना, लाइट हाउस की तरह काम कर रहा है ये, है ना। फ्रॉम द सी लेवल द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टू शिप्स। अब दो शिप हैं, उन पे एंगल ऑफ डिप्रेशन बने हुए हैं। क्या बने हुए हैं? कितने डिग्री है? 30 डिग्री, 45 डिग्री। एक बात और कहा है, इफ वन शिप इज एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर ऑन द सेम साइड। क्लियर कहा है, वो दोनों सेम साइड हैं, तो इसका मतलब इधर बना लेते हैं। एक मान लेते हैं इस पोजीशन पर होगा ए पर, दूसरा किस पोजीशन पर होगा? बी पोजीशन पर होगा। अरे क्लियर है ना। और एंगल ऑफ डिप्रेशन दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? एंगल ऑफ डिप्रेशन का मतलब क्या है? ऊपर से नीचे की तरफ देख रहा होगा तो ऐसे देख रहा होगा एक, दूसरा क्या कर रहा होगा? ऐसे देख रहा होगा। तो एक तो एंगल ये बन रहा है और दूसरा एंगल, अरे यही बन रहा है ना। तो पहला एंगल हमारा एक तो 30 डिग्री है, दूसरा क्या है? तो 30 डिग्री ये होगा और ये कितना होगा? तो जब ये 30 डिग्री हमारा एंगल है तो ये कितना होगा? 30 होगा कि नहीं होगा? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है ना, क्योंकि ये दोनों क्या हो जाएंगे? पैरेलल हो जाएंगे। वो 30 है और ये 45 है, तो ये क्या होगा हमारा? 45 डिग्री है। अरे ठीक है ना, दोनों निकला है। फिर हमें निकालना क्या है? फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू शिप। ये पता करना है कि ए बी कितना होगा, दो शिप के बीच का डिस्टेंस पता करना है। अरे डायग्राम क्लियर हुआ ना? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? चलो देखो इसको फ्रेश डायग्राम बना लेते हैं उधर। यहाँ थोड़ा क्या था, एक लाइट हाउस था हमारा और लाइट हाउस की लेंथ हाइट कितनी थी? 75 मीटर। और सेम साइड दो क्या थे? शिप थे। मान लेते हैं एक इस पॉइंट पर था ए पर, दूसरा किस पर था? बी पोजीशन पर था। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहे थे। क्या बन रहे थे? एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन का मतलब क्या है? ऊपर से नीचे की तरफ है। कहाँ से बन रहे थे? ऊपर से नीचे की तरफ एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेंगे। तो देखो ये तो बन रहा था 30 डिग्री, क्या बन रहा था? और ये क्या बन रहा था? 45 डिग्री। ये एंगल हमारा क्या था? 30 डिग्री और ये क्या था? 45 डिग्री। क्या फाइंड आउट करने के लिए कहा था? डिस्टेंस बिटवीन टू शिप। क्या पता करना था? ये दो भी है ना, दो जो शिप है इनके बीच का डिस्टेंस निकालना था। अब जब ये एंगल हमारा 30 डिग्री है तो ये भी कितना होगा? क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होंगे। और ये एंगल हमारा कितना होगा? 45 डिग्री। ये पॉइंट का नाम दे दो सी और डी।
देखो कैसे निकालेंगे। नाउ इन ट्रायंगल BCD, BCD में ये देखिए tan 45 लगा दो, क्या लगा दो, tan 45, और tan 45 इक्वल टू क्या हो जाएगा, CD अपॉन BC। अरे यही तो है ना, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा। क्लियर है ना। अब हमारे पास CD कितना दे रखा है, BC हमें निकालना है, और tan 45 की वैल्यू क्या होती है, तो BC इक्वल टू कितना हो गया, 75 मीटर। क्लियर है ना। तो ये हमारा 75 मीटर निकला। कितना निकला, 75 मीटर। क्या निकला, 75। लेकिन हमें डिस्टेंस किसका निकालना है, AB निकालना है। तो ट्रायंगल क्या ले लें, इन ट्रायंगल ACD, और ACD ले लें, और ACD लोगे तो फिर क्या लगाओगे, tan 30 डिग्री, और tan 30 हमारा क्या हो जाएगा, CD अपॉन AC। CD हमें कितना दे रखा है, AC हमारा कितना हो जाएगा, x प्लस 75। tan 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/√3, तो 75 अपॉन x प्लस 75। ऐसे ही करेंगे ना। फिर क्या कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो देखो x प्लस 75 इक्वल टू 75√3, तो x इक्वल टू कितना आ गया, 75√3 माइनस 75 कॉमन ले लेंगे, क्या आ जाएगा, √3 माइनस 1, x निकला। x मीन्स क्या निकला, है ना, इनके बीच का डिस्टेंस आ गया, कितना दिया हुआ है, √3 माइनस 1। और इतना ही छोड़ देना है, चक्कर में नहीं पड़ना। √3 की वैल्यू रखना चाहो तो रख देना, कैलकुलेशन में ज़रूरत नहीं है कटने का ना, आंसर मार्क्स नहीं कटेगा। वैसे √3 की वैल्यू क्या होती है, 1.732। फालतू में बढ़ाओगे, समय बर्बाद करोगे उसको, आंसर को ये है, सिंपलेस्ट ही यही है। ठीक है ना, नोट कर लो इसको भी। कर लिया। ये क्वेश्चन और कराना है यार मुझे। ये पुरानी बुक का है, क्वेश्चन नंबर 16। देखो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम 2 पॉइंट्स। क्वेश्चन नोट कर लो पहले तो। द एंगल ऑफ एलिवेशन of the top of the tower the angle of elevation of the top of the tower from 2 points at a distance of 4 meter at a distance of 4 meter and 9 meter from the base of the tower. Base of the tower. In the same straight line and in the same straight line with its are complementary. With its are complementary. Prove that the height of the tower is 6. Prove that height of tower is 6 meter. Height of tower is 6 meter. तो पहले तो क्वेश्चन समझो है, कंप्लीमेंट्री का है। क्या का है, कंप्लीमेंट्री।
कम्प्लीमेंट्री का मतलब क्या होता है? सम 90 डिग्री होना चाहिए। ऐसे दो एंगल जिनका सम क्या होना चाहिए? 90 डिग्री। तो देखो हमें क्या, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम 2 पॉइंट्स। हाँ, एक टावर है हमारा, क्या है, ये टावर हो गया। अब 2 पॉइंट हैं कहीं, हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे कितने हैं? 2 पॉइंट दिए हुए हैं। एक पॉइंट ये रहा ए, दूसरा पॉइंट ये रहा बी। यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन दिए हुए हैं, क्या कहा है? द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम 2 पॉइंट्स एट अ डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर एंड 9 मीटर फ्रॉम द बेस। ये यहाँ से कितना है ना, डिस्टेंस कितना है? 4 मीटर हो गया, और यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया? 9 मीटर हो गया। अरे ये हो गया कि नहीं हो गया? ये 4 मीटर हो गया, दूसरा क्या हो गया? 9 मीटर। अब यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? एंगल ऑफ एलिवेशन। और ये जो एंगल हैं, ये एंगल कम्प्लीमेंट्री एंगल दिए हुए हैं। क्या दिए हुए हैं? थोड़ा हटके क्वेश्चन है ये, है कैसे दिए हुए हैं? कम्प्लीमेंट्री। इसका मतलब अगर ये हमारा थीटा, तो ये क्या हो जाएगा? 90 माइनस थीटा, यही हो जाएगा ना। अगर ये एंगल हमारा थीटा, तो ये क्या हो जाएगा? 90 माइनस थीटा। हमें क्या कहा है? ये प्रूव करना है कि ये 6 होगी। अरे ये तो प्रूव करना है कि ये जो हाइट है वो कितनी होगी? 6 मीटर होगी। डायग्राम क्लियर हुआ? इस जो है ना, जो लैंग्वेज दी है उससे डायग्राम क्लियर होगा ना। हाँ क्लियर हुआ ना। अगर ये थीटा है तो ये क्या होगा? 90 माइनस थीटा। अब एक चीज़ देखो इस ट्रायंगल में, ट्रायंगल BCD, इन ट्रायंगल BCD, BCD में अगर हम tan थीटा निकालें, क्या निकालें? tan थीटा। कम्प्लीमेंट्री आपके लिए नया वर्ड नहीं है। कम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री नया वर्ड है क्या? ऑलरेडी जानते हैं ना। लेकिन सप्लीमेंट्री नहीं आ सकता, यहाँ कम्प्लीमेंट्री आएगा। सप्लीमेंट्री का सम क्या होता है? ट्रायंगल बनेगा ही नहीं। बन जाएगा तो सप्लीमेंट्री कभी आएगा ही नहीं लिखा हुआ। क्या आएगा? कम्प्लीमेंट्री। तो अगर ये थीटा, ये 90 माइनस, अब BCD लगाएं, tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? CD अपॉन BC। और यही हो जाएगा ना। और CD तो मुझे प्रूव करनी है 6, ध्यान रखना है ना। CD को मैच ले लेते हैं, और BC हमारे कितने हैं? 4 है ना। और tan थीटा इक्वल टू हमारा कितना आ गया है ना? H/4, इतना ही लिख लो अभी। ये आ गई tan थीटा की वैल्यू। अब यहाँ से देखो, इन ट्रायंगल ACD, इन ट्रायंगल ACD, ये एंगल लेंगे tan 90 माइनस थीटा, क्या लिखेंगे? tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या लिखोगे? CD अपॉन AC। और CD हमारा H है और AC कितना है? 9 है। और tan 90 माइनस थीटा हमने आपको कुछ बताया था, क्या बताया था? अरे कॉट, अरे बताया था नहीं बताया था? कॉट थीटा। तो कॉट थीटा इक्वल टू हमारा कितना आ गया? H/9। अरे आ गया कि नहीं आ गया? इन दोनों का क्या कर दो? मल्टीप्लाई। राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड। तो देखो जैसे ही आप मल्टीप्लाई करोगे तो tan थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू H/4 इंटू H/9। और आप अच्छे से जानते हैं tan और कॉट एक दूसरे के क्या होते हैं? रेसिप्रोकल। तो इसे डायरेक्ट बंद कर दें, या कॉट थीटा को 1/tan थीटा लिख लोगे? तो इसे 1 लिख देना। 1 इक्वल टू H²/36। और H² इक्वल टू 36 स्क्वायर रूट। तो H की वैल्यू कितनी आ गई? अरे क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो ये क्वेश्चन ऐसे प्रूव करना था। तो और करके देखना ये क्वेश्चन। हाँ लगभग सभी क्वेश्चन हो गए इसके।